गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर के हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपके बीच उपस्थित है 6th लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आपके जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हमने 5 लेक्चर में पढ़ लिया है। काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया है। अब हमारा एक टॉपिक और है, वो है धारिता। धारिता से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक है, लेकिन आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी धारिता से। धारिता का मतलब समझो पहले क्या होता है। धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी। जैसे हम इंसान हैं, हमारी भी कुछ कैपेसिटी है। कोई भी हो उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। यहाँ पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं चालक के बारे में। आपको पता ही है कि चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेश बहुत ही सरलता से प्रवाहित हो जाता है या आवेश का प्रवाह संभव होता है, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन चालक की धारिता क्या होती है। तो धारिता का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। यहाँ पे हम किसकी धारिता पढ़ेंगे? चालक की धारिता। तो देखो, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि वो है क्या। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है वैद्युत धारिता। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान देना इस बात पे, एक ही लाइन है लेकिन बहुत काम की है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होती है। मतलब एक तो हमारे पास है आवेश और एक हमारे पास क्या है? विभव। आवेश और विभव का जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोल देंगे? वैद्युत धारिता बोल देंगे किसी भी चालक की। अब देखो, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश स्मॉल q तथा विभव कैपिटल V हो, तब धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो C इक्वल टू क्या होगा? Q/V। देखो, Q का मतलब है कूलाम और V का मतलब है वोल्ट। अब देखो, जो कूलाम पर वोल्ट है ना, जो कूलाम पर वोल्ट है, इसको हम फैरड भी बोल सकते हैं। फैरड, इंग्लिश में इसको ऐसा लिखते हैं FARAD। ठीक है ना। तो चाहे आप कूलाम पर वोल्ट कहो या फैरड कहो, एक ही बात है। ठीक है ना। एग्जाम में आ सकता है कि धारिता का मात्रक बताओ, तो धारिता का मात्रक क्या होता है? या तो आप कह दो कूलाम पर वोल्ट होता है, या आप क्या कह सकते हो कि फैरड भी होता है। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी हमारी किसकी? वैद्युत धारिता की। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो वैद्युत धारिता है उसकी विमा क्या होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वैद्युत धारिता की विमा ज्ञात कीजिए। अब देखो, विमा ज्ञात हम मात्रक से ही करेंगे। ये मात्रक है ना, तो इस मात्रक से ही हम वैद्युत धारिता का विमेय सूत्र फाइंड करेंगे। देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक बराबर, धारिता का मात्रक क्या है? कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, कूलाम को तो रहने दो सेम, कूलाम को तो रहने दो सेम, और अपॉन जो वोल्ट है ना, वोल्ट को हम क्या लिखते हैं? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन थी भाई। एक बात बताओ, जो वोल्ट है V, वो किसके इक्वल था? W/Q के इक्वल। अब W क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक होगा जूल। Q आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं वोल्ट को। अब इसको ऊपर भेज दो, तो कूलाम की मल्टीप्लाई में कूलाम भेज दोगे तो क्या होगा? कूलाम का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। और अपॉन क्या बचेगा? जूल। एक लाइन और बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? कूलाम स्क्वायर अपॉन, देखो जूल किसका मात्रक है? कार्य का। जूल कार्य का मात्रक है ना, और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक तो क्या होगा? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो जहाँ पे जूल लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लो,
न्यूटन और मल्टीप्लाई मीटर, ठीक है ना, या न्यूटन मीटर। हमारे पास धारिता का मात्रक तो है ये वाला, लेकिन हमें क्या निकालनी है, धारिता की विमा। तो देखो धारिता की विमा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम धारिता की विमा। अब देखो अगर हमें धारिता की विमा निकालनी है तो हमें इनकी विमा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कूलाम की विमा, देखो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है ना। आवेश को लिखते हैं हम Q से, तो Q बराबर होता है IT। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था Q बराबर क्या होता है, IT। और देखो I की जगह पे तो हम कैपिटल A लेते हैं और स्मॉल t की जगह पे हम कैपिटल T। तो AT तो विमा होगी आवेश की, ठीक है ना, जिसको हम कूलाम स्क्वायर बोल रहे हैं। तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब बात करो न्यूटन की, देखो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। और F बराबर क्या होता है, M में। अब देखो M क्या है, यहाँ पे M है मास, इसकी तो होगी M। और देखो A क्या है, A है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो समय का मात्रक T, तो बटे में हम T स्क्वायर करेंगे, बटे में T स्क्वायर कर लो या पावर -2 लेके आ जाओ, तो LT -2। इसको एक जगह करके लिख सकते हैं MLT की पावर -2। तो जो बल की विमा है वो MLT की पावर -2 होगी, और वहाँ पे मीटर है ना, तो मीटर की विमा तो क्या होती है, L होती है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें रफ है, आपको इन्हें रफ में करके देखना है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम कूलाम स्क्वायर है ना, तो कूलाम स्क्वायर ऐसे लिखो इसको, AT का स्क्वायर। अब अपोन में आ जाओ, न्यूटन मीटर है ना, तो न्यूटन की क्या होगी, बल की मतलब MLT की पावर -2, ठीक है ना। और मीटर है ना, तो मीटर की क्या लिखोगे, L। मीटर मतलब चाहे कोई भी दूरी हो उसकी विमा L ही होगी, ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लो, देखो ऊपर पता क्या है, A स्क्वायर T स्क्वायर, और लिख लो इसको A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या होगा M। देखो L की एक पावर तो ये है और एक पावर ये है, ऐसे लिख लो L स्क्वायर, और T की पावर कितना लिखो, -2 लिख लो। अब ध्यान देना बात पे, जो T की पावर -2 है इसको ऊपर भेजो, प्लस की 2 ये है और प्लस की 2 ही ये जाएगी, तो प्लस की 4 होगी। M की पावर 1 है प्लस की, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। L की पावर 2 है प्लस की, ऊपर जाएगी ये भी माइनस की हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M की पावर -1, L की पावर -2, और T की पावर कितनी होगी, -2, ऊपर जाने के बाद +2 और +2 4, और A की पावर 2 तो वहाँ पहले से ही है। तो M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2, ये किसकी विमा है, ये धारिता की विमा है। तो आपको अपनी फेयर कॉपी में सिर्फ ये करना है, धारिता की विमा बराबर ये, ठीक है ना, आपको यहाँ तक करना है। ये जो चीज़ें आपको बताई है ये आपके समझने के लिए है, इतना काम आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, ये आप पे आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा कि धारिता का मात्रक बता दो या धारिता का विमेय सूत्र बता दो, तो आपको निकालना आना चाहिए। वैसे आपने 11th क्लास में सीख ही रखा होगा, ठीक है ना। तो ये था कंसेप्ट हमारा वैद्युत धारिता का, और वैद्युत धारिता का विमेय सूत्र क्या होता है उसका। आगे इसके बारे में हम कई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। और विमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विमा आपके जरूर ध्यान रहनी चाहिए।